हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जामों की तैयारी जम के कर रहे होंगे। ठीक है, और फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दें। सब बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, दैट्स इट। ठीक है ना। तो नीट 2023 पेपर एनालिसिस आपके सामने है। ठीक है, ये उस ईयर की बात है जब सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था। आज जो 2026 से आगे आने वाले ईयर है, पता नहीं, हो सकता है सिलेबस वापस चेंज हो जाए, बट ये वो सिलेबस से नहीं है। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी थे जो आज के टाइम पे आपके पास सिलेबस में ऐड नहीं है। ठीक है ना, जैसे सॉलिड स्टेट हो गया, गैसेस स्टेट हो गया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री से भी हटाए गए थे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी हटाए गए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी हटाए गए थे। तो उनके क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिखा है, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिखा है जो आपके सिलेबस में है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो आपको कहीं ऐसा लगे कि सर ये आपका जो टोटल है वो तो 42 आ रहा है, क्वेश्चन तो 50 आए थे, तो बेटा मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं जो आपके रिड्यूस सिलेबस के थे, वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो बात करते हैं, हम मोटा मोटा आइडिया लेते हैं। फिजिकल इनऑर्गेनिक 13 क्वेश्चन और ऑर्गेनिक 16 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मोटा मोटा आइडिया अगर हम लगाएं, तो मॉल कॉन्सेप्ट से स्टैइकियोमेट्री प्योरिटी का एक क्वेश्चन आया था, 20% प्योर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन ने बोला था। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसका भी आप ध्यान रखना। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करो, क्वांटम नंबर रिलेशन पूछा था। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो बेसिक था जिसमें आपसे न्यूक्लियॉन्स, आइसोटोप्स, आइसोबार, ठीक है, और आपसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट की बात की थी। 5-6 स्टेटमेंट थे और उसमें से आपको आंसर बताना था। ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन। ठीक है, अरे यार मैं आपको सही बताऊं, नीट का जो केमिस्ट्री का पेपर है वो इतना हार्ड नहीं आता था। कोरोना के बाद जो पेपर आ रहे हैं, जो 2025 के अगर पेपर को छोड़ दो तो 2022, 23, 24 जो पेपर लगे हैं ना, वो इतने हार्ड नहीं आए थे। लेकिन 2025 में उन्होंने सबको चौंका दिया, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री को चौंका दिया कि पेपर एनटीए ऐसा भी लगा सकता है। ठीक है, तो अब पेपर का लेवल काफी बढ़ चुका है और हमको उसी तरीके से तैयारी भी करनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा था डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन पूछा था, के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दे रखी थी आपको इक्विलिब्रियम पे, फिर वहां से के इक्विलिब्रियम निकालना था और के इक्विलिब्रियम निकालने के बाद आपको डेल्टा जी नोट निकालना था। क्या रिलेशन होता है याद करो, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम, मेरे को आयनिक इक्विलिब्रियम कम पूछ रहा है, मेरे को लग रहा है कि 26 में आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, 2023 में बिल्कुल क्लियर था। ठीक है,